हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव होता है वो रिया को पिक करता है कॉलेज से। और रिया गाड़ी में ही आरव को सारा चीज़ बताती है। वो संजना कैसे टीज़ कर रही थी मार्क्स को लेकर, और आरव भी थोड़ा टीज़ करता है। ऐसे ही ये लोग घर पहुंच जाते हैं और ऐसे ही डिनर करके सो जाते। ऐसे ही उस दिन का टाइम भी चले जाता और ऐसे ही 4-5 दिन भी बीत जाता है। सुबह कॉलेज रिया को छोड़ना, आरव कैफ़े जाना, फिर शाम में आना एंड क्यूट क्यूट मोमेंट्स ये लोग स्पेंड करना, उसके बाद सो जाना। यही चल रहा होता है। लाइफ ये लोगों की अच्छी चल रही होती है। एक दिन डे 6 में सुबह का रूटीन। सुबह उठते हैं दोनों, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, नीचे आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आरव और रिया दोनों साथ में निकल जाते हैं कॉलेज, आरव छोड़ने के लिए रिया को। और थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज के बाद आरव रोकता है गाड़ी और बोलता है कि अच्छे से पढ़ाई करना। कि रिया भी अच्छे से बोलती है कि हाँ, और बोलती है कि आप भी अच्छे से जाना, के सेफ ड्राइव करना। आरव भी स्माइल करता है, बाय करता है एंड आरव वहाँ से निकल जाता है। रिया भी कार से उतर जाती है और इधर आरव जो आरव जो था वो कैफ़े के लिए निकल चुका था। रिया जो थी वो संजना के साथ अपने कॉलेज अंदर चली जाती है कॉरिडोर से होते हुए क्लासेस, और क्लास में जाके लेक्चर्स लेने लगती है। इधर आरव भी काउंटर पे बैठ चुका था आके लैपटॉप खोलकर और अपना काम कर रहा होता है। तभी एक लेडी एक लड़की आती है आरव के कैफ़े में, फॉर्मल्स पहने हुए शर्ट और कोरियन पैंट्स होते हैं ना, वो उस टाइम में पहना था उसने एंड फेस पे मास्क लगाया था उसने और आँखों पे ग्लासेस, और काउंटर के पास आके खड़ी होती है। आरव का ध्यान नहीं था, आरव अपने लैपटॉप में देख रहा था। वो लड़की सामने से बोलती है कि आरव को कि एक्सक्यूज़ मी। आरव भी सर उठा के देखता है सामने और बोलता है कि या मैम, मे आई हेल्प यू। सामने से वो लड़की बोलती है कि 1 कप कॉफ़ी। आरव स्माइल करके बोलता है कि श्योर मैम, आप उस चेयर पे जाके बैठो, उस टेबल पे, मैं कॉफ़ी अभी भिजवाता हूँ। और वो लड़की सीधे वो चेयर पे जाके बैठ जाती है। वो चेयर भी ऐसा था ना, जस्ट आरव के जो काउंटर था वो पूरा दिखता था, ऐसे वाला चेयर पे बैठी थी वो, और आरव को ही घूर घूर के देखे जा रही थी। आरव भी नोटिस करता है बट आरव फिर कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि कस्टमर है भाई, कैसे बोल सकता है आरव ऐसे कुछ। और आरव जाने देता और कुछ बोलता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद एक कॉफ़ी का जो क्या बोलते कप, हाँ, वो एक वेटर लेके जाता है, आरव भेजता है और वो वेटर जाके वो लड़की को कॉफ़ी देता है और लड़की भी ले लेती है और कॉफ़ी का सिप लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी ख़त्म करती है, उस वेटर को वापस बुलाती है और वो लड़की जो थी वो पेमेंट करती है और उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देती है एंड टिप भी देती है और बोलती है कि तुम एक काम करोगे मेरा। वेटर हाँ बोलता है, हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि क्या करना पड़ेगा मैडम। लड़की स्माइल करते हुए बोलती है कि एक पेपर अपने पॉकेट से निकालती है और उस वेटर के तरफ करती है और वो वेटर भी ले लेता है और बोलता है कि क्या करना है मैम इसका। फिर लड़की बोलती है कि मैं चली जाऊँ, तो उसके बाद कि कैफ़े को ओनर को दे देना लेटर तो जो पेपर जो था वो दे देना, ठीक है। वेटर भी हाँ बोलता है, हाँ में सर हिला देता है और वो लड़की भी गुड बोलती है एंड उसके बाद उठती है, अपना फ़ोन लेती है एंड आरव का ध्यान नहीं था। वो लड़की सीधे कैफ़े से बाहर निकल जाती है और काउंटर पे फिर वो जो वेटर होता है वो आता है और बोलता है सर। आरव भी हाँ बोलता है उसकी तरफ देख के, हाँ बोलिए। फिर वो वेटर बोलता है कि सर ये आपके लिए, उस लड़की ने वो जो मैम आई थी उसने दिया है आपको देने के लिए। आरव भी देखता है और बोलता है कि ओके दे दो।
एंड वो ले लेता है और उस वेटर को भेज देता है वहाँ से, कि बोलता है कि ओके आप जाओ अपना काम करो। ओके, वेटर भी ओके बोलकर चले जाता है वहाँ से। अब आरफ उस पेपर को देखता है ऊपर से, फिर सोचता है क्या होगा, एंड यूजुअली वो खोल लेता है, कैजुअली वो खोल देता है लेटर को, और वो पढ़ता है। लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता, सिर्फ 2 लाइन्स में लिखे हुए थे, रिया तुम्हारी थी ही नहीं कभी और ना होगी, बस इतना लिखा होता है। और अरब पढ़ते साथ ही वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि समर, पहला नाम आता है अरब के दिमाग में, समर। बट दूसरी तरफ ये भी सोचता है अरब कि समर तो जेल पे है, ये कौन कर रहा है ऐसा। फिर अरब भी अरब कैफ़े पे ही बैठा होता है, एंड उसके बाद कुछ सोचता है, फिर निकलता है बाहर और इधर उधर देखता है लड़की को। फिर वो लड़की तो थी नहीं, वो लड़की चली जा चुकी थी, और अरब फिर अंदर आ जाता है और सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। फिर अरब थोड़ा डर से भी जाता है कि रिया के लिए। फिर अरब अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से एंड पुलिस स्टेशन डायरेक्ट कॉल करता है समर का अपडेट्स लेने के लिए। और सामने से इंस्पेक्टर जो थे वो भी फ़ोन उठाते हैं और बोलते कि हेलो कौन। अरब बोलता है कि सर अरब, जो समर को, वो इंस्पेक्टर बोलते हाँ यस बोलो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई। फिर अरब बोलता है कि नहीं, वो मुझे समर का अपडेट चाहिए था, वो जेल पे ही है ना। सामने से वो इंस्पेक्टर बोलते कि हाँ, वो उनके पापा आए थे, बट उनके पापा उसे निकालने की कोशिश नहीं किया। उनके पापा बोलते कि ये ऐसे ही करता है, इसे यहीं रहने दो करके वो चले गए। उसके बाद उस दिन के बाद उसके पापा नहीं आए, तो वो यहीं पर ही है, समर जेल पे ही है। फिर आरफ रुकता है और बोलता है कि ओके, एंड सामने से इंस्पेक्टर जो थे वो पूछते कि आरफ आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। आरफ बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। इंस्पेक्टर भी बोलता है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ओके। आरफ भी थैंक यू बोलता है एंड इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। और आरफ सोचता है कि ये कौन हो सकता है, किसने प्रैंक किया होगा, नहीं जिसने भी किया बहुत गंदा मजाक है। और इतना सोचकर वो जो पेपर था वो अपने पॉकेट्स में डाल लेता है एंड प्रैंक समझ के आरफ उसको छोड़ देता है। अपना दिमाग काम पे फिर फोकस करता है, अपना लैपटॉप पे देखता है एंड ऐसे ही दिन निकल जाता है, रिया का भी उधर एंड आरफ का भी इधर। फिर शाम हो जाता है, 4 साढ़े 4 के करीब रिया कॉल करती है आरफ को। आरफ भी निकल जाता है कैफ़े से और कॉलेज थोड़ी देर के बाद ही पहुंच जाता है। संजना भी निकल चुकी थी। आरफ जाता है, पिक करता है एंड सीधे घर की तरफ चले जाते हैं ये दोनों। रिया बीच बीच में बात कर रही होती है आरफ से, आरफ भी बात कर रहा होता है आरफ से, रिया से। और सीधे ये लोग घर जाते हैं। हॉल पे सपना और उसकी मम्मी बैठी होती है और वो आगे तुम दोनों फ्रेश होके आ जाओ। वो दोनों भी सीधे ऊपर जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और आरफ जो था वो कपड़े उतार कर बेड पे रख के चले जाता है। और रिया वो कपड़े को उठाती है एंड आरफ को बोलती है यहाँ क्यों रखा आपने। एंड आरफ बोलता है कि उठा लो ना, एंड इतना बोलकर वो वॉशरूम पे चले जाता है चेंज करके, पैर धोने के लिए चले जाता है। पॉकेट और जो रिया थी वो वो जो कपड़े थे वो धोने के लिए डालने थे, तो रिया पॉकेट्स पहले चेक कर लेती है और चेक करते करते ना रिया को वो पेपर मिल जाता है एंड रिया देखती है और अजीब सा मुंह बनाती है एंड बोलती है ये क्या है। और फिर वो खोलती है और पढ़ती है उसमें, और जैसे वो पढ़ती है रिया का जो फेस का जो स्माइल था 1 सेकंड के लिए चले जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। फिर रिया का थोड़ा हाथ भी कँपाता है और उसका मन में एक ही नाम आने लगता है। तभी आरव वॉशरूम से निकलता है और रिया को वो पेपर हाथ में देख लेता है और
आरव जो था वो पास आता है रिया के और देखता है कि देख लिया आपने। रिया भी आरव को देखती है और पूछती है कि आरव ये किसने दिया आपको। फिर आरव जो था वो सारा सिचुएशन जो था वो समझाता है, कैसे कैसे हुआ, वो लड़की कैसे आई एंड वेटर के थ्रू मेरे को ये दे कर गई। और आरव को ये प्रैंक लग रहा होता है, वो रिया को भी बताता है। बट रिया अपने मन में ही बोलती कि प्रैंक नहीं है आरव, एंड आरव के मुंह पे कुछ नहीं बोलती एंड फिर फेक एक्सप्रेशन बनाने लगती है कि सब कुछ नॉर्मल ऐसे करके। और रिया शायद इस इंसान को जानती है, मे बी रिया कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो पेपर देखने के बाद रिया का जो फेस था वो उतर चुका था और रिया बहुत शांत हो चुकी थी। आरव देखता है रिया को और पूछता है कि क्या हुआ रिया, बट रिया कुछ बोलती नहीं है, जस्ट फेक स्माइल देती है आरव को और बोलती कुछ नहीं। और ऐसे ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं नीचे, डिनर करके ऊपर आते हैं, सो जाते हैं। आरव तो सो जाता है बट रिया थोड़ी देर तक जगी होती है एंड वही सब के बारे में सोच रही होती है, पेपर वो सब। सुबह हो चुकी थी, रिया आरव उठ चुके थे अपना ब्रेकफास्ट करके। आरव जो था वो रिया को लेकर निकल जाता है कॉलेज के लिए। आरव कॉलेज ड्रॉप करता है और रिया अभी भी उस पेपर के बारे में सोच रही होती है। आरव से गाड़ी में भी कुछ बात नहीं करती, जस्ट बैठी होती है चुपचाप। आरव का जो पॉकेट से वो रात पेपर निकला था उस बारे में ही सोच रही होती है। आरव भी एक कैजुअल स्माइल करता है। उसके गेट के पास पहुंच जाते हैं ये लोग कॉलेज। गेट के पास पहुंचते आरव कैजुअल स्माइल करता है, बाय बोलता है एंड रिया भी बाय बोलती है। बट रिया के फेस पे जो टेंशन वो साफ पता चल रही होती है। आरव उतना नोटिस नहीं करता, वो निकल जाता है अपना कैफ़े के लिए। इधर संजना भी आ चुकी थी रिया के पास और वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए क्लासरूम तक आते हैं। दोनों सीट पे अपने अपने बैठ जाते हैं। रिया का मन में रिया का जो मन था वो अभी भी क्लास में लग नहीं रहा होता है। वो अपना बैग खोलती है उसके बाद और चुपचाप से वहाँ से एक पेपर निकालती है, वही पेपर निकालती है जो आरव के पॉकेट से निकला था। संजना के हाथ में थमा देती है। संजना देखती है और पूछती है कि क्या है। रिया बोलती है कि संजना को कि ये देखिए पेपर कल आरव के कैफ़े में एक लड़की आई थी और वेटर के थ्रू आरव को दिया था। मैंने गलती से आरव के पॉकेट से निकाल लिया, मिल गया मुझे गलती से। और संजना जो थी वो पेपर पे लिखा हुआ एक एक वर्ड पढ़ती है। उसके बाद रिया बोलती है संजना को कि आई स्वेयर ये हैंडराइटिंग और किसी की नहीं, लूसी की ही हो सकती है, आई एम डैम श्योर, ऐसे बोलती है। संजना पहले शॉक होती है, फिर उसका जो फेस था वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। संजना बोलती है कि रिया को पागल है क्या तू टेंशन क्यों ले रही है अननेसेसरी। लूसी तो इस शहर में है भी नहीं, इस सिटी में है भी नहीं, वो कब का छोड़ के चली गई है 5 ईयर बैक, पता है ना तुझे। रिया अपनी आंखें नीचे करके बोलती है कि, और रिया का आवाज़ जो था वो भी हैवी हो जाता है। संजना को बोलती है कि संजना मुझे पता है लूसी इस शहर में नहीं, इस कंट्री में है ही नहीं लूसी, बट मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ होने वाला है। संजना अगर ये सच हुआ ना, इसका मतलब मेरा पास्ट जो भी है आरव के सामने आ सकता है और ये बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि वो सब चीज़ें, मेरा पास्ट जो भी था आरव के सामने आए और आरव मुझे गलत समझे। और ये लूसी तो बिल्कुल भी नहीं है और ये स्कूल टाइम पर हुआ था और आरव को कभी नहीं पता चलना चाहिए, इतना बोल देती है वो रिया। संजना फिर रिया का हाथ पकड़ती है और सॉफ्टली बोलती है कि देख रिया, मैंने उस टाइम भी तुझे समझाया था जब लूसी के साथ तू रिलेशनशिप पे थी। यस गाइस, ये रिया का जो
एक्स गर्लफ्रेंड थी 12 आई मीन जब स्कूल में थे ये लोग तब के थे, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी स्टोरी पे रिया को समझा रही होती है संजना, बोलती है कि मैंने उस टाइम भी समझाया था एंड अभी भी समझा रही हूँ। देख आरव तेरे को बहुत तुझे बहुत ही प्यार करता है आरव, ठीक है। मैं डेली देखती हूँ, हर रोज़ देखती हूँ तुम दोनों को। तुझे यही लग रहा है नहीं कि तेरा पास्ट अगर सामने आ जाएगा आरव के तो तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा या दूर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरव तुझे जान से भी बढ़कर चाहता है, आई नो। रिया तो उसे सच बता दे सारा चीज़ जो हुआ था। आरव दूसरे के मुंह से सुनने से अच्छा वो तेरे मुंह से सुन ले। अगर दूसरे से सुनेगा वो ज़्यादा हर्ट होगा और तेरे से कम। और रिया का जो फेस था ना, उसके बाद वो गिल्ट साफ साफ दिख रहा होता है रिया के फेस पे। रिया की आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू भी आ जाता है। रिया धीरे से बोलती है, पर संजना वो मोमेंट, वो फीलिंग्स, लूसी के साथ बिताया हुआ मोमेंट्स मैं कैसे बताऊँ आरव को। आरव वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आई नो आरव। संजना फिर बोलती है कि रिया को, यार पास्ट सबका होता है। तूने जैसे आरव का पास्ट एक्सेप्ट किया ना, आरव पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तूने एक्सेप्ट किया ना। आरव देख तुझे हर चीज़ सच सच बता दिया, बट तू भी तो बता। और ऐसे करके समझा रही होती है संजना। फिर बोलती है कि तुझे जितना प्यार करता है ना वो, ये बात को भी एक्सेप्ट कर लेगा वो। अभी टाइम है रिया, बता दे तू अपने मुंह से, वरना किसी और के मुंह से पता चलेगा ना उसे बहुत हर्ट होगा बहुत। उसके बाद रिया साइलेंट हो जाती है। और संजना जो थी ना वो अच्छे से अपने बेस्ट फ्रेंड वाला रोल जो होता है वो अच्छे से निभाती है। एंड रिया को उस टाइम भी समझाई थी एंड अभी भी समझा रही होती है कि तू बता दे करके। उसके बाद रिया साइलेंट हो जाती है, खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसके बाद उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि क्या मेरा पास्ट प्रेजेंट को तोड़ देगा। और आरव के बारे में ही सोच रही होती है वो कि ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। और रिया चाहती ही नहीं थी कि आरव को कभी ये चीज़ पता भी चले। एंड अब रिया का क्या पास्ट है वो मैं अगले एपिसोड में बोलूँगी, ठीक है। लूसी के साथ क्या है क्या नहीं है, लूसी के साथ कब रिलेशनशिप में आई थी, सारा चीज़ अगले पार्ट में बोलूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना आप सब लोग। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।